तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजा ई होंग को बागी तीर मारते हैं, जिससे वो और जी योंग पहाड़ी की चोटी से नीचे नदी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि राजा ई योंग और जी योंग बेहोश नदी के किनारे पड़े होते हैं। तभी जी योंग को होश आता है। वो देखती है कि उसके पास ई होंग बेहोश और जख्मी पड़ा है। वो उसके ज़ख़म पर वैसलीन लगाकर उसे अपने स्कार्फ से बांध देती है, लेकिन जैसे ही योंग जागता है वो जी योंग पर चाकू से अटैक करता है, जिसे देखकर योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है। और ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है, पर जी योंग पर भरोसा नहीं करता। फिर दोनों में लड़ाई होती है। झगड़े के दौरान जी योंग उसको दोबारा बेहोश कर देती है और फिर बांधकर जंगल के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच हम मिलते हैं कांग मुकजो से, राजा ई होंग की फोर्थ कंसॉर्ट, जिसे लोग किंग के अजीब बिहेवियर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो सोचती है कि किंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। फ्लैशबैक दिखाता है कि 7 साल पहले वो जेल में थी क्योंकि उसने एक नोबलमैन को मारा था, जिसके पास मोकजू की माँ ने उससे बेच दिया था। प्रिंस जेसन उससे एक डील ऑफर करते हैं रॉयल्टी के बदले। प्रेजेंट में प्रिंस और उसकी टीम किंग के डिसअपेरेंस पर चर्चा करते हैं। ई होंग और जी योंग जंगल में चलते चलते थक जाते हैं। तभी राजा ई योंग जी योंग से पानी ढूंढने के लिए कहता है। ये सुनकर जी योंग कहती है कि बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं के किंग हो। तो ई योंग उसे बताता है कि वो जेसन का किंग है, जिस पर जी योंग सोचती है कि ये पागल है और उससे आगे चलने के लिए कहती है। तब राजा ई होंग उसे कहता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, बट वो उसके साथ एक रात बिता लेगा, जिस पर जी योंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सर पर मारती है और आगे चलने के लिए कहती है। आर्ग्यू करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक खाली झोपड़ी मिलती है। राजा ई होंग झोपड़ी के गेट को ठोकर मार के अंदर जाता है। ये देखकर जी योंग उसे मॉरल वैल्यूज़ पर लेक्चर देती है। राजा ई होंग उसे बताता है कि वो अभी तक हंटिंग एरिया में ही है। जी योंग एक क्रूर किंग युहोंगंग की पॉलिसीज़ के बारे में याद करती हैं, जिसने हंटिंग के लिए लोगों के घर ज़बरदस्ती खाली करवाए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ई होंग ही वही राजा है। वो यिनहुगन की चियोन प्रैक्टिस का भी जिक्र करती है, जिसमें देश की औरतों को महल में लाया जाता था। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से जी योंग को घर के अंदर से आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी एक लड़की उस पर पीछे से हमला करती है। वो उसे घर से जाने के लिए कहती है। जी योंग अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और सबके लिए डिनर बनाने का डिसाइड करती है। हाउस के इंग्रेडिएंट्स और अपनी कोट में रखे बटर और गोचुंगजा का यूज़ करके वो बिम्बाप बनाती है। जी योंग ई होंग को खिलाने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहता है कि पहले तुम खाओ, तभी वहाँ गिलगिम आ जाती है। जी योंग उसे कहती है कि चलो खाना खाते हैं, जिस पर गिलगिम कहती है कि किंग ई होंग उसके कपड़ों और स्वभाव से बड़े औहदे का मालूम होता है, इसीलिए वो पहले नहीं खा सकती। ये सुनकर जी योंग हंसती है और फर्स्ट बाइट खुद खाती है एंड सेकेंड किंग ई होंग को देती है। फर्स्ट बाइट खाते ही ई होंग को खाना स्पाइसी लगता है और वो खांसने लगता है। ये देखकर गिलगिम खाती है और उसे भी खाना स्पाइसी लगता है। तो जी योंग डिसाइड करती है कि वो खुद ही सब खाना खा जाएगी। ये सुनकर गिलगिम कहती है कि शुरू में स्पाइसी लगता है, फिर टेस्ट आने लगता है और उसने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। फिर वो दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद जी योंग राजा ई होंग को फिर खाना खिलाती है। उसे देखकर ई होंग को अपनी माँ याद आ जाती है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं जंगल में राजा ई होंग के सिपाही उसे ढूंढ रहे होते हैं। खाने के बाद जी योंग और खिलगिम युनहो को सोता देखकर पहाड़ी के पास अपना बैग लेने निकलते हैं। तभी राजा ई होंग के सिपाही उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसकी रस्सी खोल देते हैं। राजा अपने सिपाहियों को दोनों लड़कियों को ढूंढने का आदेश देते हैं और वहां से चला जाता है।
जाते जाते सिपाही झोपड़ी में आग लगा देते हैं। रास्ते में नदी के पास जियोंग अपने बाल धोती है। यही गिलगिम जियोंग को बताती है कि वो जोसेन डायनेस्टी में है। तभी वहाँ से कुछ सिपाही गुजर रहे होते हैं जिन्हें नॉर्मल आदमी समझकर ई योंग आवाज़ देती है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला एपिसोड। तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, थैंक यू।